कई घटनाएं कवियों के साथ तो घट जाती हैं साहब, विश्वास मानो। ये मेरे पास आ गया, बोले मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, तो मैं पहली तो ही निपट लें। बोला ना मैं तो कहूँ विधवा ते करना चाहूँ, मैं तो काऊ ते कर ले, वो विधवा ही जाएगी 6 महीना में। निश्चित है, विश्वास मानो। ना क्या क्या कर रहा था, विश्वास मानो। एक बार जब इसकी शादी हुई थी, है ना, हुई थी जब, तो ये साहब घर पहुंचा, पत्नी दरवाजे पे खड़ी, बड़े जोरदार से स्वागत किया। बोले क्या बात है? बोले आज एक फिल्म आ रही है शोले, और मेरा मन कर रहा है कि तुम्हारे साथ बैठ के फिल्म देखूं। ठीक है, देख लेते हैं साहब। दोनों बैठ के फिल्म देखने लग गए। शोले आपने भी देखी होगी शायद, है ना, सबने देखी है, मैंने भी देखी है, कई कई बार देखी है साहब। उस समय की बड़ी जो डबल वो क्या कहते, बहुत जबरदस्त फिल्म बनी थी वो, और उसमें वो गब्बर सिंह होता है, ये होता है, हेमा मालिनी होती है, ये सब देखा होगा। तो जैसे ये बैठ गए तो इसका बच्चा, छोटा सा बच्चा था, वो भी बैठ गया, फिल्म चलने लग गई। इन्होंने बच्चों को समझाया, बेटा ये फिल्म शोले है, तू तो सो ले। बच्चा जिद पड़ गया, वो ना पापा देखूंगा। बोले देख ले। फिर साहब फिल्म चलती रही। फिर इन्होंने बच्चों को समझाया, बेटा तेरी सुबह परीक्षा है और ये फिल्म बहुत बड़ी है, सुबह तक काफी 3 घंटे चलेगी कम से कम, तेरी परीक्षा है, तू सो जा। अब बच्चा साहब मान गया, रजाई ओढ़ के लेट गया, यानी सो गया, इसने समझ लिया सो गया। इन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि डार्लिंग जाओ तुम चाय बना लाओ। पत्नी से डार्लिंग बोलता, अकेले में तो बोलता ही है साहब ये। पत्नी चाय बनाने चली गई। इतने में वो सीन आता है, वो गब्बर सिंह वाला, जो हेमा मालिनी से कहता है, अरे यो छमिया जरा 2-4 ठुमका लगा कि हमको भी दिखाई दो ना। ये डायलॉग जैसे चल रहा था, पत्नी चाय लेके आ गई। जैसे ही चाय पत्नी ने मेज पे रखी, उस गब्बर सिंह की आत्मा इसके अंदर आ गई और इसने वही डायलॉग दोहरा दिया, अरे यो छमिया जरा 2-4 ठुमका लगा कि हमको भी दिखाई दो ना। तब इसे क्या पता कि वो बच्चा जो रजाई में लिपटा पड़ा था, उसके अंदर धर्मेंद्र की आत्मा चली गई और उसने रजाई हटाई और जोरदार आवाज लगाई कि बसंती इस कुत्ते के सामने मत नाचना। घटनाएं कभी कभी हो जाती है साहब, घटनाएं। कुत्ते की बात कर रहा है, कुत्ते ही पहचानते हैं। तो ये है, तो कुत्ता भाई साहब के पास भी एक कुत्ता है पालतू। उसको एक रात खाने को कुछ नहीं मिला। इनकी घरवाली ने कहा आप मार्केट चले जाना, इसके बिस्कुट ले आना खाने वाले। ये भाई साहब बाजार में गए और वहां जा करके बोले सेठ जी थे, बोल सेठ जी बिस्कुट हैं का? बोल कौन से? बोल कुत्ते वाले। बोले यहीं खाओगे कि घर खुले जाओगे? ये जानता है इस बात को, असली का उस कुत्ते की पहचान क्या होती है ये भी जानता है ना। लेकिन एक बात बता दूं, ये फालतू बीच में जो आ रहा है, मैं कुछ कहने जा रहा था, लेकिन इसकी आदत है बीच में 5वां पाँव अड़ाने की, और अड़ाई दिया, मारे के रख दे भैया, मुझे थोड़ी सी बात कर लेने दे। और बात यह है कि ये कभी सम्मेलन में आता जाता रहता है। 6-7 दिन निकल गए साहब, ये आया ही नहीं। पत्नी परेशान, पड़ोसन से जाके बोली मेरा पति तो आया ही नहीं है। तो बोले कितने दिन है? 6-7 दिन हो गए। तो बोले क्या करें? बोले थाने चलें और रिपोर्ट लिखावें। अगले उस पड़ोसन को लेके इसकी पत्नी थाने चली गई। थानेदार ने पूछा कैसा हुलिया था? बोला ऐसा समझो जैसे सलमान खान, जंजीर सोने की गर्दन में लटक रही है, अंगूठी 6-6 अंगूठी में जो उंगलियों पर पहन रखी है, तमाम तरह के वो लिखा दिए उसने। लिखा के जैसे बाहर आई, पड़ोसन बोली, पड़ोसन ने कौन ही मारी? बोले तू झूठ बोले, तेरा पति ऐसा हो सलमान खान जैसा, बाकी गाल पे चकरे, टांग बाकी हथ ना है, चलो वहां पे जाए ना है, ऐसे झूठ क्यों आई? तो उसकी पत्नी बोली चल हट, तू क्या जाने, अब जब पुलिस है लाभ जो गया वो तो गया ही, अब जो पुलिस जाए ढूंढ के लावेगी वो तो कोई अच्छा खासा ही होगा ना। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, ये समझ लें। मैं चाहता हूँ आप समझ में आ रही है, खैर को जोरदार ताली बजाओ यार। हाँ, मैं जिसको बुलाना चाह रहा हूँ, मैं उसका माहौल बनाना चाहता हूँ। बहुत प्यारी जो है कवित्री है, जिसने हिंदुस्तान की बहुत दूर दूर तक यात्रा की है, ईटा से आपके बीच में है, बहुत अच्छा गीत पढ़ती है और मैं भी उसके धुन में धुन मिला देता हूँ। है वृंदावन में कृष्ण कन्हैया, अभी आपने देखा, पूरी छवि देखी थी कन्हैया की, राधा की, पूरा चित्र आपने देखा था, पूरी जो है लोकगीत आपने सुने थे, आप आनंदित हुए थे। मैं यहीं से बात शुरू करता हूँ, उन्हें बुला रहा हूँ कि वृंदावन में कृष्ण कन्हैया सुना रहे हैं बंसी की धुन। वृंदावन में कृष्ण कन्हैया सुना रहे हैं बंसी की धुन। सुन लो वृंदावन वालों सब, अरे राधिके तू भी सुन,
इस वंशी ने ना जाने चुरा लिए थे कितनों के मन। कोई राधा बन के नाची, कोई नाची है मीरा बन, कोई राधा बन के नाची, कोई नाची है मीरा बन। मेरी वंशी कलम बनी है, गीत मेरे तुम बन जाना, कृष्ण कन्हैया बन जाऊंगा, मीरा तुम बन कर आना। और मीरा बन के आ रही हैं आपके बीच में अंजू सिंह। जोरदार ताली बजाइए आप उनके समर्थन में, अंजू सिंह। मैं इनके लिए एक गीत पढ़ती हूँ, छोटा सा लोकगीत पढ़ती हूँ। पढ़ो। दारू पी बेजी जहाँ मारो री, मैं कैसे करूँ गुजारो। अरे दारू पी बेजी जहाँ मारो री, मैं कैसे करूँ गुजारो। और भोर होत ठेका पे जावे, और भोर होत ठेका पे जावे, नास मिटो बोतल गटकावे। ये श्रोता तो रात रात भर नहीं जाए, तुम ऐसी खड़ी रहे तो। अरे भैया वो अब हमारे एक तो जीजा है, और जो जीजा मतलब साली, जब एक क्षेत्र की साली हो गई एक जीजा की, तो वो पूरे गांव की साली हो जाती है। अब यहाँ पे जितने बैठे हैं सबकी साली हैं। वाह वाह। भले अब तुम चिड़ो मत, तुम बैठ जाओ। नहीं, भले ही घरवारी कारी हो तो और बात है, भले ही घरवारी कारी हो तो और बात है, पर ससुराल में सारी हो तो और बात है? ससुराल में सारी हो तो और बात है। भले ही घर कैसे चला खींच खांच के, पर नर के साथ नारी हो तो और बात है। तुम अपनी कविता पढ़ो, ये और तुम कविता पढ़ो, ये और बात है। तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? हमारी और इनकी आपस की बात है। चलो अब मैं बीच में नहीं आऊंगा। चलो। और कबहू इंग्लिश कबहू ठर्रा, और कबहू इंग्लिश कबहू ठर्रा, और तन को बिगड़ रहो है डर्रा। जे है गयो सु कछुआरो री, मैं कैसे करूँ गुजारो। दारू पीबे जी जहाँ मारो री, मैं कैसे करूँ गुजारो। और भयो नशे में धोता मधोता, और भय नशे में धोता मधोता, और जाको मोहड़ो चाटे कुत्ता। और कुतिया दे रही जय जयकार हरी, मैं कैसे करूँ गुजारो। दारू पीबे जी जहाँ मारो री, मैं कैसे करूँ गुजारो। और सबरो तन भयो ढीलो ढीलो, और सबरो तन भयो ढीलो ढीलो, रोज पजम्मा कर ले गीलो, रोज पजम्मा कर ले गीलो। और जापे खुले न अपनो नारो री, मैं कैसे करूँ गुजारो। जा खुलो न अपनो नारो री, मैं कैसे करूँ गुजारो। और सबरो जेबर गिरवी धर दयो, खेते हार जन चौपट कर दयो। और जापे तू के मोहल्ला सारो री, मैं कैसे करूँ गुजारो। दारू पीबे जी जहाँ मारो री, मैं कैसे करूँ गुजारो। वाह 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 वाह। अच्छा अनुभव है, अच्छा प्रयोग है। तो जीजा है, तुम्हें काहे की जलन हो रही है? एक में छोटा सा गीत, चार पंक्तियां हैं। एक गरीबी के ऊपर मैंने नया ही लिखा, अभी तक पढ़ा भी नहीं है। मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि अगर हमारा सही लगा तो मफतलाल जी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं, तुम तो कुछ भी पढ़ो, वो इन्हें सब नया लग रहा है। पढ़ो। तुम्हें क्या जलन हो रही है? नहीं, तुम नई नई आई हो यहाँ, पहली बार तो आई है, दूसरी बार तो प्लॉट तुम्हारा नाम कर देंगे। तो जीजा बना लिया, हम फिर भी आ सकते हैं, फिर भी अपना एड्रेस दे जाना हमें। ये मत सोचना कि हम शादीशुदा हैं, आप शादीशुदा। कभी कभी लाइसेंस वाले हथियार भी चोरी हो जाते हैं, धोखे मत रखना कोई। क्या बात है यार। हाँ पढ़ो। चलिए, आज की गरीबी को देखते हुए मैंने एक छोटा सा गीत लिखा है। एक बात मेरी सुन लो भैया, हम तुमको सही बताते हैं। एक बात मेरी सुन लो भैया, हम तुमको सही बताते हैं। क्या हो रही दशा
गरीबों की हम आज तुम्हें बतलाते हैं। क्या हो रही दशा गरीबों की हम आज तुम्हें बतलाते हैं। 2 दिन से भोजन मिला नहीं, भूखे बच्चे चिल्लाते हैं। 2 दिन से भोजन मिला नहीं, भूखे बच्चे चिल्लाते हैं। माँ के आंचल से चिपक चिपक जाड़े की रात बिताती है। माँ के आंचल से चिपक चिपक जाड़े की रात बिताती है। क्या हो रही दशा गरीबों की हम आज तुम्हें बतलाते हैं। वाह वाह वाह। गरीब हो इनके घर में बेटी, वो द्वारे द्वारे जाते हैं। घर हो इनके घर में बेटी, वो द्वारे द्वारे जाते हैं। बेजोड़े दोनों हाथ खड़े पर कोई नहीं अपनाते हैं। क्या हो रही दशा गरीबों की हम आज तुम्हें बतलाते हैं। गरीबों के लिए तीज क्या, त्योहार क्या, सब बराबर होता है। हो तीज अगर त्योहार खड़े, बच्चे उनके ललचाते हैं। मुंह देख रहे गैरों के वो खुद लेकर खा नहीं पाते हैं। बहुत बढ़िया, वाह। क्या हो रही दशा गरीबों की हम आज तुम्हें बतलाते हैं। शिक्षा जीवन में मिली नहीं और वस्त्र नहीं ले पाते हैं। रहने को मिला मकान नहीं, सड़कों पे पड़े मर जाते हैं। रहने को मिला मकान नहीं, सड़कों पे पड़े मर जाते हैं। क्या हो रही दशा गरीबों की हम आज तुम्हें बतलाते हैं। जाड़े की रात में माँ की आंचल से ये चिपक चिपक सो जाते हैं। क्या बात है। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की।